आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली ये 11th के सेक्शन में आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका अपने पूरे 11th 12th के मैथमेटिक्स में। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा नहीं है तो समझिए कि 11th 12th के मैथमेटिक्स में आप अच्छा नहीं कर सकते। ट्रिगोनोमेट्री में 11th के सेक्शन में आएगा। इसका बस एक ही कंसेप्ट है, एक ही फंडा है कि आप कितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन होता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का जो सॉल्व करना होगा, उसको आप कितना तेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना तेजी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कितने कम स्टेप में कर सकते हैं। इसमें कोई बेसिक कोई नया विशेष तरीका नहीं होता, फंडामेंटल बातें होती है, वर्किंग रूल होते हैं, उसको फॉलो कीजिए, बनाइए। लेकिन हाँ, आपको ये चीज आना चाहिए कि आप कितना तेज में किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहले समझिए, एक ये लाइन और मैंने इस बार इसको एक ऐसे मेजरमेंट किया और मैंने इस बार इसको ऐसे मेजरमेंट किया। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में अब बहुत सारे नाम कहानी है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा डिग्री, रेडियन है, वो ग्रेडियंट, सब कोई विशेष नहीं है, वो आपका एक लेक्चर है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो फंडामेंटल बात होंगी, जो जरूरी की चीजें हैं, जो बेसिकली जेईई मेन और जेईई एडवांस के सिलेबस में है, वो आपको बता के चलूंगा। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल इसमें नापते हैं। अब देखिए, हम आपको पूरे और पूरे ट्रिगोनोमेट्री के 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। एक जो बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, सम ऑफ एंगल, उसके बाद जो साइन 3 है, कॉस 3 है, tan 3 है, उसको एक ऐसा समझिए कि जनरल ट्रिगो। दूसरा जो आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तीसरा पढ़िएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 3 पार्ट में जो 11th का है, और एक चौथा पार्ट आता है ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो 12th का है। ये सारे पार्ट आपके 11th में मिलेंगे। चौथा वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट आपका 12th का होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कंपटीशन के पर्पज से ये दोनों क्या है, तीनों कर सकते हैं। इसी से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आया है। हाँ, लेकिन इसके क्वेश्चंस में इसका इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आना है तो इसका क्वेश्चन आप इस तीनों टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में देखिए, मैंने इस बार एंगल को मेजर किया। ये आपका अगर एक्स एक्सिस से ही ओरिजिन ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस से ओरिजिन ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे नाप रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको कैसे हम नाप रहे हैं, क्लॉक। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो नेगेटिव एंगल होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो मैंने अगर ऐसे मेजरमेंट किया, अगर 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। अगर मैंने इस बार ऐसे कोई मेजर किया और 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। ये आपका निगेटिव एंगल हो जाता है और पॉजिटिव एंगल हो जाता है। निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें डाउट है, इसको आप नहीं होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं कि जैसे आपने अभी तक 30 डिग्री पढ़ा, अब यहां पे आपको रेडियन में होगा, तो चेंज डिग्री इनटू रेडियन। अब डिग्री से आपको रेडियन में बदलना है।
अब एक बात समझ के चलिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 1 रेडियन। अब थोड़ा सा समझना है इस बात को। अब आपका क्या होगा कि जब ऐसा बात है तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 90 इंटू पाई अपॉन 180 मतलब पाई बाई 2। 90 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। 90 के बाद आपके कितने आ जाएंगे, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 इंटू पाई अपॉन 180 मतलब पाई रेडियन। देखिए 270 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 270 इंटू पाई अपॉन 180 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फाइनली आपको मिला 3 पाई अपॉन 2। हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दे रहे हैं। देखिए तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, फाइनली आपको मिला पाई बाई 3। 60 30 इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू आपको मिलेगा पाई अपॉन 6। तो ये आपको क्या मिल रहा है, चेंज डिग्री टू रेडियन। आप चेंज कर सकते हैं 15 डिग्री को 45 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 360 को हम आपको चेंज करके बता देते हैं। 360 इंटू पाई अपॉन 180 तो क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। अब हम लोगों को इस चीज का आदत डालना है कि हम लोग अब 90 डिग्री ना बोल के पाई अपॉन 2 बोलेंगे, 180 डिग्री ना बोल के पाई बोलेंगे, 360 ना बोल के कितना बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे। तो ये आपका होता है चेंज डिग्री इनटू रेडियन। बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब रेडियन के ऊपर सी लिखाया था, जब हम इसको फ्लुएंटली लिखेंगे तो सी नहीं लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। इसको पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते, फिर देखते हैं आगे की बातें। ट्रिग्नोमेट्री में आगे की बातें देखते हैं। अब आपको जो स्टडी ऑफ एंगल करना है तो कैसा एंगल होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर के एंगल को स्टडी करना है। देखिए अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सामने वाला साइड है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। चलिए क्या आप जानते हैं। इसके बाद आपको एक और बात पता होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। तो ए क्या होगा, बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी क्या होगा, ए प्लस बी। ये 3 बातें। देखिए इस 3 बातों को यूज करके एक बार जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये आपके जेई मेन का क्वेश्चन है। अब वो क्या था कि अगर देखा जाए तो ए में इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर इज लेस देन ए इंटू क्या मिलेगा, बी प्लस सी। इसमें मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इज लेस देन क्या मिलेगा आपको, बी इंटू सी प्लस ए। फिर इसमें मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर इज लेस देन क्या मिलेगा, सी इंटू ए प्लस बी मिलेगा। अब अगर आप इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन आपको क्या मिलेगा, देखिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर आप इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखे तो क्या मिलेगा, समेशन ए स्क्वायर इज लेस देन 2 इंटू सिग्मा ए बी। अब ए स्क्वायर कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि केवल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ साइड्स इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब 2ab कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि केवल ab का सम, इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ साइड्स विद देयर प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम।
मतलब इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी को ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बी बी फॉर द पर्पस ऑफ जे। इसमें कितने बार क्वेश्चन भी आ चुका हुआ, और एक बार तो डायरेक्ट यही पूछ लिया गया था जब वो आपका ए ट्रिपल था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आगे के पार्ट्स को। फिर हम आगे के पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका क्या होगा थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, सी है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। चलिए, आपने एक बात पढ़ा, हम जीरो से चल रहे हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री। मालूम है कि आपने 11th 10th के क्लासेस में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ। अब एक बात पता होगा कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है। अब एक बात समझिए, आपको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है पी बाई एच, पी बाई एच। This is the definition of sin theta. आपसे पूछा जाए कि what is the definition of sin theta? Is the ratio of perpendicular and hypotenuse. अब ऐसा भी आ सकता है कि पूछेगा कि in which triangle, करने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में बताया। cos थीटा का डेफिनेशन क्या होगा b बाई h, और sin cos tan थीटा का डेफिनेशन क्या होगा P बाई बी। कॉट थीटा का क्या होता है B बाई पी। कॉट थीटा के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा H अपॉन P, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा का B अपॉन H अपॉन B। देखिए एक बात समझिएगा कि ये आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये सारे के सारे आपके क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब जो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, यही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये सब तो आपके डिराइव्ड है, ये सब आपके क्या है डिराइव्ड है। अब डिराइव्ड है तो किस तरीके से इसको देखते हैं, थोड़ा सा आपने इस बात को समझा, फिर इस बात को समझा, अब डिराइव्ड है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने पढ़ा है ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और फिर क्या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो आपका पढ़ा होगा। चलिए, ए और ए आपका दो फंडामेंटल है, और इसके बाद सारे डिराइव्ड, देखिए आपके सारे डिराइव्ड करके आ रहे हैं। फिर क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, सारे डिराइव्ड है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा, और क्या हो सकता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। देखिए हमने आपको क्या बताया कि सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में केवल और केवल दो जो है यही फंडामेंटल है, उसके बाद सारे आपके क्या है डिराइव्ड है। तो अब एक और चीज देखना है, अब एक और आप पढ़े होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के टर्म में हम सारे फंक्शंस को एक एक तरफ से, इसके ग्राफ को, इसके रेंज डोमेन, इसकी पीरियोडिसिटी सबको पढ़ेंगे। तो ये आपका 10th में बेसिक पढ़ना था आपको। अब इसके बाद हम अब चलेंगे, इसके बाद जो आपने समझ लिया ना कि ये डिराइव्ड है तो किस तरीके से है, इसके बाद देखा जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बारी है। इस बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बारी है। अब इसमें देखना है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप कोई भी इसमें एंगल डालिए, साइन 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री, साइन स्क्वायर 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री, वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। ये बेसिकली जो ये आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट पे चलता है। ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका h होगा, p होगा, b होगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी के कंसेप्ट पे बना है। अब सब जगह h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। और ये आपका p बाई h आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे रियल नंबर। अब यहां से आप चलिएगा तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात आती है एक, ये तो पहली आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी की बात आती है। दूसरा वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बोले तो थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अगर आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर मैंने बताया, वहां पे हम बताएंगे कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 थीटा के बराबर नहीं होगा। हमने आपको क्या पढ़ाया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों नहीं होता है देख लेते हैं। अगर आप 90 डिग्री यहां पुट करिएगा तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और tan स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। ये आपका इनडिटरमिनेंट टर्म हो गया। इनडिटरमिनेंट टर्म, इसको ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं इनडिटरमिनेंट टर्म। आप खुद देख रहे हैं ना क्यों इसको नहीं कर सकते हैं। थीटा 90 डिग्री जब इस पर पुट कर रहे हैं तो हमको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है जो कि इनडिटरमिनेंट टर्म है। और इसकी वैल्यू, इसके बारे में हम लिमिट में पढ़ेंगे। इनडिटरमिनेंट टर्म जो होते हैं उसकी जानकारी हमको 7 इनडिटरमिनेट टर्म्स होते हैं, वो लिमिट में हमको करना है। तो हमने इतना सीखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिराइव्ड वे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरी वाली के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज तो आपको जानकारी मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद रखने के लिए है। अब इसका जो फंडामेंटल बात है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो यहां से हम समझते हैं। आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। अब यहां पे देखना है कि आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, फाइनली हमको मिलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे केसेस चलेंगे। केसेस होगा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। हमने एक बार सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू p माना, तो क्या मिलेगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू p है तो p के साथ तो मल्टीप्लाई है ये वाला वैल्यू, तो कोई इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो उधर क्या हो जाएगा? जाएगा तो डिवाइड में 1/3। यहां से आपका क्लियर होगा।
अगर इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी हो रहा है, अगर इसका वैल्यू इस बार पी है तो ई इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो इसका वैल्यू निकालना होगा तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में, तो सेक थीटा देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/p। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिगोमेट्रिक के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। देखिए बात समझिएगा, इससे ज्यादा भारी नहीं है, ये आसान होता है, लेकिन हाँ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार जेई ने 2012 या 15 के आसपास, तो रिपीट करते हैं, 2 बार का क्वेश्चन है, इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वहां पे पूछ लिया था। जैसे इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कर देगा कि 1/2 है, 1/2 है, तो आपको वैल्यू निकालना है इसका सेक थीटा का, तो फाइंड करना है आपको सेक थीटा बराबर 1। चलिए सेक थीटा के जब कोई भी थीटा कर सकता है। अब जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2 है, तो आप क्या लिखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो यहाँ पे p होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है ना 1/p, तो इसका क्या होगा 1/1/2, तो फाइनली 2 होगा, मतलब p का 1/p होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करें तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इधर ऐड होगा तो 2 to the 4 5/2, फाइनली हमको क्या मिलेगा सेक थीटा का वैल्यू 5/4, हमको सेक थीटा का वैल्यू क्या मिला 5/4। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ सेक थीटा ना पूछ के साइन थीटा पूछ देता, कॉस थीटा पूछ देता, तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालते, कोई भी थीटा निकालना है, सेक थीटा में सेक थीटा क्या होता है h/v, तो आपका h का वैल्यू 5 हो गया, v का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, तो p का वैल्यू क्या होगा 3 होगा ना, h p v मालूम हो गया, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये दूसरी आइडेंटिटी की क्या थी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। फिर अगला आइडेंटिटी पे हम देखते हैं। अब तीसरी आइडेंटिटी देखना है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी कंडीशन होता है थीटा इज नॉट इज इक्वल टू पाई। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो n पाई, आप n पाई ही याद रखिएगा कि n आपका क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, n का पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। काहे मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी अगर आप जैसे ही पाई पुट करिएगा तो ये आपका कौन सा केस दे देगा, इसमें भी आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस दे देगा। चलिए पुट करके देख लेते हैं। या थीटा इज नॉट इक्वल टू, आप नॉट इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। n पाई है तो n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करिएगा तो 0 हो ही रहा है, तो अगर आप 0 पुट करिएगा तो कॉसेक स्क्वायर 0 माइनस कॉट स्क्वायर 0 क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज नॉट इज इक्वल टू 1, इसलिए थीटा 0 नहीं हो सकता है। 0 पुट करिए, पाई पुट करिए, बात सेम ही है। अगर आप n पाई रखते हैं तो सबसे अच्छा, इसके अंदर तो सब चीज आ जा रहा है। n का वैल्यू 1 रखिएगा तो पाई मिलेगा, n का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो 0 इंटू पाई 0 ही मिलेगा। तो आप याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए अब एक बात देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक और चीज क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको याद करने के लिए। अब इससे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम देखते हैं। इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं देखते हैं। प्रॉब्लम्स की जब बात आएगी तो ये आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इंटू कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको P कहिएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन P। अगर आप इसको P कहिएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन P। तो इफ लिख रहे हैं हम कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू P, इसका मैंने P वैल्यू रखा तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो देन क्या होगा कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज क्या होगा 1 अपॉन P। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू P, तो cosec थीटा देन माइनस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन P। अब इसका प्रॉब्लम कैसे आएगा, जैसा आपको मैंने sec के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में जस्ट अभी बताया था ना, उसी तरीके से इसका भी प्रॉब्लम आएगा। अब इसके आगे हम फिर देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या बात है। हम अब एक अगला बात देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c हो रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको शुरू में ही बोले कि छोटा छोटा बात आपको आना चाहिए जिससे आप आसानी से कैलकुलेशन तेजी में कर सके। तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a। अब ये कहां से आया, इसके आने की बात है तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिएगा तो क्या होगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर का स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर आपका क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। यही होगा ना। देखिए इसका a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2ab, ये a है और ये आपका b है। अब इसको चेंज कर दीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर है उधर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर, और b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर, और उधर जाएगा तो माइनस b स्क्वायर। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर होता, इधर उधर गया तो माइनस। अब माइनस दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये आपका क्या बना रहा है, ये आपको देख के लगाओ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फाइनली आपको स्क्वायर से उधर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यही तो आपको रिजल्ट मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक में बताया था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन याद होने चाहिए, जो जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करके पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते चलिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, बाय।